गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का एक चैप्टर 3 साइंस का फाइबर्स टू फैब्रिक। तो इसके पहले ऑलरेडी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का वीडियो आपके ऑलरेडी अवेलेबल है और उसके नोट्स भी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया गया है या तो करवा दिया जाएगा। दूसरी बात, ये जो चैप्टर है ये ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका हम लोग थोड़ा रिविजन करेंगे यहाँ पे और उसके थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे। पहले आप लोग पढ़े थे जो प्लांट का फाइबर जो है उसके बारे में पढ़े थे, यहाँ पे हम लोग एनिमल फाइबर जो है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज फाइबर? तो फाइबर टू फैब्रिक तो हम लोग देखते हैं पहले फाइबर क्या है। व्हाट इज फाइबर? फाइबर क्या है? फाइबर एक थ्रेड लाइक टाइनी थ्रेड है, मतलब बहुत ये सा आपका धागा बोल सकते हो आप। तो उसी को हम लोग साइंस के लिए में अगर उसको हम लिखेंगे तो इट इज अ वेरी थिन, इट इज ए वेरी थिन thread like strands from which cloths are prepared. तो ये आपका फाइबर हो गया। तो फाइबर का मतलब क्या है? वेरी थिन थ्रेड, बहुत ही पतला थ्रेड, तो उसको हम लोग फाइबर बोलेंगे। ऐसे फाइबर को एक साथ एक जोड़ के आप उसको थोड़ा और मोटा रेशे बना सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? yarn। तो व्हाट इज yarn? yarn के वे यहाँ पे लिखेंगे। तो व्हाट इज yarn? yarn, Y-A-R-N। तो yarn क्या है? yarn जैसे हम बोले तो बहुत सारे फाइबर्स इकट्ठे एकजुट होके हम लोग क्या है yarn को हम ये करते हैं। तो yarn का ये करते हैं, देखें, when fibers come together when fibers come together and spun into long continuous थ्रेड, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज, इट इज नोन एज yarn। तो आपको फाइबर क्या है पता चल गया, क्या है पता चल गया। मतलब यह फाइबर को हम लोग स्पान मतलब एक साथ जोड़ के, बहुत सारे फाइबर के एक साथ जोड़ के एक लॉन्ग कंटिन्यूअस थ्रेड बनाएंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे yarn। बस, तो मींस ए ग्रुप ऑफ फाइबर मेक्स yarn। नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फाइबर। टाइप्स तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग एक ये कर लेते हैं, रिकैपिटुलेशन कर लेते हैं। फाइबर है दो तरीके का होता है, फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग सोर्स, मतलब कहां से हमको मिलता है उसी के ऊपर। इट इज डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। व्हाट आर दोस? नेचुरल एंड that is man-made or artificial,
आर्टिफिशियल और इसको कभी कभार हम लोग इसको बोलते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब सिंथेसिस से आया है। सिंथेसिस मतलब ऑब्टेन, मतलब हम लोग कोई एक चीज से हम लोग खुद बना लिए, तो इसीलिए उसको मैनमेड भी बोला जाता है। तो मैनमेड और एक नेचुरल जो ऑलरेडी हम लोग को मिलता है। तो नेचुरल का एग्जांपल आप लोग जानते हैं। नेचुरल का एग्जांपल बहुत सिंपल है। आपका नेचुरल फाइबर कॉटन हो सकता है, ऊल हो सकता है जो कि एनिमल फाइबर, ठीक है। सिल्क हो सकता है, ये भी एनिमल है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। और मैनमेड में ये भी आप लोग जानते हो, ये जो है नायलॉन है। नायलॉन का स्पेशली जो पर्टिकुलर ब्रांड है नायलॉन 6 बोला जाता है। और पॉलीथीन, पॉलीथिलीन, ऐसे बहुत सारे ये है जो आपका मैनमेड में है। आप लोग नायलॉन जान के रखो तो बहुत अच्छा है और बहुत कॉमन है। पॉलीनीन, पॉलीस्टाइरीन, ऐसे बहुत पॉलीथिलीन, तो ऐसे बहुत सारे हैं मैनमेड। तो इसमें से सबसे जो बेस्ट है नायलॉन 66 और नायलॉन। ओके, नेक्स्ट आप लोग कॉपी कर लो, इसको हम मिटा देते हैं। तो जैसे कि हम लोग बोले हैं, ये जो हमारे ये होता है नेचुरल फाइबर होता है। ये नेचुरल फाइबर भी दो टाइप का होता है। नेचुरल फाइबर आर ऑफ 2 टाइप्स। क्या क्या है? नेचुरल फाइबर 2 टाइप का हो, क्या क्या? एक जो प्लांट से मिलता है और एक जो एनिमल से मिलता है, जो हम लोग अभी बोल रहे हैं। तो नेचुरल फाइबर ये 2 टाइप है। फर्स्ट प्लांट फाइबर and then second one is animal fibers. So plant fiber plant से मिलता है, animal fiber animal से मिलता है। animal fiber का एग्जांपल ऊन हो गया, सिल्क हो गया, जो कि हम लोग अभी बोले हैं ऊन। और यहाँ पे जो प्लांट फाइबर है, प्लांट फाइबर का ये आपका कॉटन हो गया, कॉटन बॉल और कॉटन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आप लोग पढ़े होंगे। अब हम लोग स्पेशली विल फोकस ऑन एनिमल फाइबर्स। तो इसके पहले हम लोग जो प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़े हैं उसको थोड़ा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। ये आप लोग 6 में पढ़े होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट फाइबर्स। तो प्लांट फाइबर्स फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे देते हैं। जूट हो गया और दूसरा है कॉटन। तो हम लोग इसका बारे में थोड़ा सा हल्का सा ये करेंगे। ये तो प्लांट फाइबर का पॉइंट्स था। तो उसके बाद उसके अंदर जूट क्या है ये इसके बारे में। ये जूट ज्यादातर उस जगह में ये होता है एलुवियल सॉइल जहां पे मिलता है, वहां पे इसका खेती बाड़ी किया जाता है। और रेनफॉल इसके लिए चाहिए अप्रोक्सीमेटली 200 to 300 सेंटीमीटर। क्यों? ये जूट को आप लोग उसका जो स्टेम है, स्टेम को सड़ा के उसी से फाइबर अलग किया जाता है। तो ये रेनफॉल इसके लिए जरूरी है। और नॉर्मल टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर, ज्यादा हीट नहीं ज्यादा हीट नहीं, ऐसे टाइप का ये होता है। तो और दूसरे बात, ये जूट का जो हम लोग फाइबर बोलते हैं, ये जो जूट है कहां से मिलता है? ऑब्टेन फ्रॉम जूट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम, कहां से मिलता है? स्टेम। उसका जो स्टेम होता है उसी से हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है। कहां पे इसका खेती होता है? इंडिया में डेल्टा रीजन
तो जूट के बारे में जान लिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉटन। तो कॉटन क्या है? प्लांट फाइबर। चलो ये कहां से मिलता है? ऑब्टेन फ्रॉम outer cover of seed of cotton plant। मतलब कॉटन प्लांट में जो सीड होता है, दाने होते हैं, उसका जो आउटर कवर है, उसी से हम लोग क्या करते हैं, इसका फाइबर निकाल लेते हैं। हो गया। तो ये कहां कहां होता है? इसके लिए फर्स्ट क्या चाहिए? ब्लैक सॉइल। ज्यादातर ये ब्लैक सॉइल में ये चीज, इसका खेती ज्यादा होता है। क्यों? ब्लैक सॉइल इज इग्नियस सॉइल, और इग्नियस सॉइल में क्या होता है, उसमें आपका मतलब जो मिनरल्स जो है वो ज्यादा रहता है। बस उसी यही है। इसके लिए उतना ज्यादा आपको बारीक कुछ नहीं चाहिए होता है। तो ये इट कैन सर्वाइव विद इन 150 मींस 150 सेंटीमीटर। अगर रेनफॉल हुआ तो इट्स ओके, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो इंडिया में ये कहां कहां पाया जाता है? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र में इसका कॉटन का खेती ज्यादा होता है। तो हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ खास तरीके का एनिमल फाइबर। फर्स्ट ऑफ एनिमल फाइबर का एग्जाम्पल क्या था ना? ऊल। ठीक है, तो ये टाइप का ऊल। तो ऊल क्या है? ऊल है हमारे हर एक जो एनिमल है, एनिमल की जो आउटर स्किन का जो आउटर पोर्शन है, एक ये होता है, आपको इसको क्या बोलते हैं? बाल होता है, हेयर। तो ये जो स्किन हेयर है, ये स्किन हेयर कुछ कुछ पर्टिकुलर एनिमल का इतना बड़ा होता है कि हम लोग उसी से फाइबर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादातर ऊल कहां से मिलता है आपका? ठीक है, तो कहां से मिलता है? ऑब्टेन फ्रॉम आउटर कवरिंग ऑफ स्किन। किसका? ऑफ लैम्ब हो गया, ज्यादातर लैम्ब से ही मिलता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपका ये है जो आपका आउटर ये है। सर एक लैम्ब के शरीर में हर एक जगह से क्या हम लोग निकाल सकते हैं? एक लैम्ब के शरीर में दो टाइप का ऊन रहता है। एक उसका जो मुंह में जो रहता है वो, और उसके बॉडी में जो रहता है वो। तो दो टाइप का ऊन रहता है। एक कोर्स, COARS, कोर्स मतलब है उसको थोड़ा ये मतलब क्या बोलते हैं, नॉट सॉफ्ट, हार्ड। तो हार्ड बियर्ड। ठीक है, तो और क्या होता है? सॉफ्ट बॉडी, बॉडी स्किन हेयर। तो ये जो बॉडी स्किन हेयर है, इसको हम लोग इन शॉर्ट फिश बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम ऊल प्रोसेसिंग के बारे में बताएंगे। तो हम लोग अभी दो टर्म है इसके साथ जुड़ा हुआ, एक रेयरिंग एंड ब्रीडिंग।
आप लोग इसका मीनिंग जानते हो, फिर भी एक बार बोल देते हैं। रियर का मतलब हिंदी इंग्लिश जो रियर है, रियर का मतलब है टू ब्रॉट अप, मतलब ग्रो अप करना, बड़ा करना। तो रियर मतलब ग्रोइंग से, ग्रो करने से काम चलेगा, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स टू ऑफ्टेन क्या ऊल। जो एनिमल को हमसे ऊल लेना है उसको सही ढंग से मतलब मेडिकली साइंटिफिकली उससे मतलब उसको एक पालन करना, उसका ब्रीडिंग। ये ब्रीडिंग बहुत अच्छा काम है। ब्रीडिंग मतलब इसको हम लोग ये भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सर एक तो ब्रीडिंग फॉर्म जहां रहते इसमें सिर्फ एक ब्रीडिंग आ गया, इसका मतलब क्या ना? सिलेक्टिव ब्रीडिंग मतलब एक उसके मान लो तुम्हारे पास टोटल 10 ये लैम्ब भेड़, तो 10 में से ऐसा हो सकता है 10 में से कोई 4 लैम्ब ऐसा है जिसका फर जो है बहुत सॉफ्ट है और घना बड़ा है। तो आप चाहोगे आपका जो आने वाला जो ये होगा वो सारे के सारे उस लैम्ब की तरह हो, तो इसीलिए सिलेक्ट करके चुन के 2 या 3 ऐसे करके उसी का आपको ब्रीडिंग किया जाता है ताकि आपका जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो बढ़ जाए। बस दैट इज कॉल्ड एज ब्रीडिंग और सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके, नेक्स्ट कॉपी आई विल प्रेजेंट इट। ओके, नाउ ये बुक में है नहीं अभी, तो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वूल, प्रोसेसिंग ऑफ वूल। कौन सा प्रोसेस ऑब्टेन करके हम लोग को मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब है उसका जो वूल है उसको काटना। ओके, नेक्स्ट SCO, उसको एरो देते हैं, शॉर्ट आउट करना मतलब उसको जो अच्छे से एक जगह इकट्ठे करना। नेक्स्ट शॉर्टिंग, चुनना कौन सा अच्छा है, कौन सा खरा है, कौन सा सॉफ्ट है, क्वालिटी किसका अच्छा है वो। नेक्स्ट डाइंग, नेक्स्ट स्ट्रेटनिंग। डाई मतलब कलर करना, आप जानते हो, तो डाई में उसका कोई कौन सा भी कलर देना है तो उसके लिए डाइंग। स्ट्रेटनिंग सीधा करना एक समान। एंड द लास्ट वन उसको रोल करना है, रोलिंग। ओके, दिस इज द प्रोसेस ऑफ हेडिंग वूल। इसका डिजीजेस मतलब बैड इफेक्ट्स, इससे क्या होता है? वूल से जो लोग शॉर्टिंग का काम करता है उन लोगों को एक पर्टिकुलर मक्खी के काटने के चलते एक पर्टिकुलर बीमारी होता है। वो बीमारी का नाम है एंथ्रैक्स। ज्यादातर क्षेत्र में ये जो एंथ्रैक्स का जो आपका ये है, ये जो भी आपका कैटल एनिमल से उसका जो नोज पार्ट है उस वहां पे रहता है। तो इसीलिए आपके घर में अगर कोई ऐसा हो, मतलब कोई अगर आपका घर में आप उसको ये कर रहे हैं, देख कर रहे हैं, या फिर रास्ते में किसी को खाना दे रहे हैं, कोई भी कुत्ता कोई भी ये भैंस वगैरह, तो आप उसके मुंह से बच के रहिएगा। वहां पे उसका क्या होता है, एंथ्रैक्स का कीटाणु रहता है, तो उससे आपको एंथ्रैक्स हो सकता है। तो दैट इज द डिजीज, एंथ्रैक्स डिजीज। ठीक है,
नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरा पर्टिकुलर एक फाइबर की तरफ, एनिमल फाइबर जो है सिल्क। पूछ देते हैं, कॉपी कर लीजिए। क्या है? सिल्क। तो सिल्क क्या है? सिल्क एक कीड़ा है, कीड़ा मतलब सिल्क वर्म मूल के कीड़ा है। उस सिल्क वर्म जब उसका इंटरमीडिएट जो स्टेप होता है उसमें वो अपने जो ये है शरीर के बाहर वो क्या करता है, एक टाइप का आपको फाइबर वो मुंह से निकालता है, सेलुलोज फाइबर। और उसी का जो है उसी को अगर आप गर्म पानी में उबालेंगे या फिर उसको बॉईल करेंगे जो भी तो धूप में सुखाएंगे तो उससे वो जो धागा है, रेशे है, फाइबर जो है निकल के आ जाता है। तो वही हम लिखने वाले हैं यहाँ पे सिल्क। तो ये क्या है? प्रोटीन फाइबर। प्रोटीन फाइबर obtained from सिल्कवर्म। ठीक है, तो ये प्रोटीन का फाइबर है और ये होता है एग्जाम्पल। इसका बहुत सारे टाइप होता है, तो जिसमें से हम दो चार ये एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे दो। एक है तसर, दूसरा नेक्स्ट ऐसे सिल्क है। तो सिल्क जैसे बोले हैं हम, उसका जो लाइफ साइकिल एक डिफरेंट टाइप का होता है। तो ये मान लो आपका सिल्क मॉथ, ये आपका ये जैसे बटरफ्लाई जैसा दिखता है लेकिन थोड़ा सा छोटा होता है। ये ऐसे है, आपके बुक में भी इसका तस्वीर है, हालांकि मेरा ड्राइंग उतना खास नहीं है लेकिन फिर भी आपको दिख रहा है। ये सिल्क मॉथ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्क मॉथ। ये जो मॉथ है ये अंडा देता है पत्ते के ऊपर। तो ये पत्ते के ऊपर जो है इस लेज एग्स। ठीक है, अब वो जो अंडा है, अंडा फूट के जो बाहर निकलता है ऐसे कैटरपिलर टाइप का जैसे दिखता है। बहुत ही बैड ड्राइंग है, आप लोग थोड़ा ये कर लीजिएगा। तो ये मान लीजिए आपका कैटरपिलर है, इसको हम लोग बोलते हैं सिल्कवर्म। सॉरी, कैटरपिलर नहीं, सिल्कवर्म। ये सिल्कवर्म क्या करता है, ये खाना जब ये कुछ दिन बाद इतना जो भी खाता है, खाने के बाद वो मुंह से एक पर्टिकुलर प्रोटीन का फाइबर निकलता है। उस फाइबर से अपने आप को ऐसे लपेट देता है, ऐसे बॉल टाइप का बना देता है जिसके अंदर वो रहता है। और उसके बाद वो अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर ये में इसको काट के, यहाँ से काट के निकल के बाहर आ जाता है और ऐसे मॉथ बन जाता है। सॉरी, ये मॉथ है, MOTH। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब ये जो सामान है इसको निकाल के हम लोग या तो इसको सुखाते हैं धूप में, मतलब ड्राई इन सनलाइट, और बॉइल्ड इन वाटर। ठीक है, तो इसे करने से ये जो प्रोटीन का फाइबर जो है ये एक से एक ऐसे जुदा होने लगता है और उससे हम लोग क्या करते हैं, फाइबर मिल जाता है। तो ये है आपका सिल्कवर्म। तो सिल्कवर्म हो गया, आप कॉपी कर लीजिए। लाइफ साइकिल जो है ड्रॉ कर लीजिए, आपके बुक में भी होगा, चेक कर लीजिए। ये जो पर्टिकुलर चीज है, छूट गया था, इसका हम लोग कोकून बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस। सिल्क ऑब्टेनिंग प्रोसेस। तो पहला काम तो मैंने कोकून कलेक्ट करना,
कलेक्टेड, कलेक्शन। उसके बाद या तो सनलाइट नहीं तो वालनट। ठीक है, उसके बाद उसको रीलिंग किया जाता है, मतलब एक डंडे के ऊपर ऐसे 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 घुमाया जाता है। नेक्स्ट रीलिंग के बाद उसको स्पिनिंग किया जाता है। क्या आप लोग जानते हो स्पिनिंग, 5/2 का प्रोसेस जो है उसको स्पिनिंग बोलते हैं, डबल एन होगा। नेक्स्ट वीविंग किया जाता है, और वीविंग से बनता है हमारा क्लॉथ। ओके, कॉपी कर लीजिए। तो इसी से आपका सिल्क ऑप्टेनिंग डिफरेंट जो है इसका प्रोसेस आपको बता दिया गया। ज्यादातर ये में जैसे आपका ये पर्टिकुलर सिल्क जो ये डिफरेंट जगह में डिफरेंट नाम में डिफरेंट तरीके से इसको बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, और उसी के हिसाब से इसका प्राइस भी होता है और उसी के हिसाब से इसका क्वालिटी भी होता है अलग अलग जगह में। तो ये आपका दो टाइप का हो गया, क्या है, एनिमल फाइबर। फर्स्ट आपको वूल पड़ेगा, सेकेंड वन सिल्क। तो इसी के साथ आपका जो फाइबर टू फैब्रिक का जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। इसके जो नोट्स है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो दिया गया है, नहीं तो दिया जाएगा आगे, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। आलसी लोग डाउनलोड कर लेना, अगर थोड़ा मेहनती हो तो बोर्ड से कॉपी कर लेना, लेकिन फिर भी आप लोग डाउनलोड कर लोगे तो उसमें सारे के सारे चीज जो भी है आपको इन ऑर्डर मिलेगा। और अगर कोई डाउट हो या कोई आपका ओपिनियन हो, सजेशन, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।